राधे राधे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कर्म की गति बहुत गहन है। अक्सर आप प्रवचनों में सुनते होंगे, पुस्तकों में पढ़ते होंगे, किताबों में भी लिखा है कर्म की गति बहुत गहन है। ये कर्म की गति गहन है, बड़ा कुछ लोगों को उलझाती है और कुछ लोगों को बड़ी बोरिंग सी लगती है। मैं सोचता हूँ आज आपको ये बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि अक्सर लोग ये क्यों कहते हैं कर्म की गति बहुत गहन है। बात यह है, हम में से हर कोई सफल होना चाहता है ना, सफल हर कोई। ज़िंदगी में आप जब बड़े हुए तब भी आपने सपना देखा कि मैं ज़िंदगी के हर अचीवमेंट पाऊँ, जो भी मैं सोचूं वो मुझे मिले, पैसा भी कमाऊं, गाड़ी भी हो, धन भी हो, दौलत भी हो, मकान भी हो। और जब आपके बच्चे होते हैं तो आप उस बच्चों में सोचते हैं कि मुझसे भी बढ़ के सक्सेस पाए, सोचते हैं ना। इसके लिए आप कोशिश करते हैं। कोशिश में एक दौड़ शुरू होती है, अंधी दौड़, ब्लाइंड रेस शुरू होती है। ब्लाइंड रेस का मतलब वो रेस जिसमें हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है। झगड़ा यहीं शुरू होता है। जब हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हम मेहनत करें, हम दौड़ें, लेकिन हम उस रेस में पीछे वाले को धक्का देते हैं। हम आगे नहीं दौड़ रहे हैं, हम आगे दौड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं पीछे वाले को किसी तरह से दौड़ने से रोका जाए। मान लीजिए कहीं दौड़ चल रही है, 500 मीटर की रेस चल रही है और जो आगे चल रहा है उससे पीछे वाला उससे ज़रा सा क्रॉस करने वाला, तो उसको हाथ लगा के रोक दे। अब उसकी भी स्पीड रुकेगी, पीछे वाले की और रुक जाएगी। यही हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। हम खुद तो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और दूसरे जो हमसे आगे बढ़ने वाला है उससे रोक रहा है। हमें आगे वाले से देखना है कि वो कौन से कदम ताल में चल रहा है, हम भी वो स्पीड बढ़ाएं। कहने का मतलब एक बात स्पष्ट है कि कोई मना नहीं कर रहा आप तरक्की करो, कोई मना नहीं कर रहा आप पैसे कमाओ, कोई मना नहीं कर रहा आप ज़िंदगी में मकान खरीदो, धन इकट्ठा करो, बहुत सारे आपके बंगले हों, लेकिन किसी को तकलीफ़ पहुंचा के नहीं, किसी को धक्का दे के नहीं, किसी को परेशान करके नहीं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में जो भी करो वो ऐसे करो कि दूसरे को दिक्कत ना हो। अब आ गई बात धर्म की। इससे भी बड़ा एक पहुंचने का तरीका है, एक इससे भी ऊपर तरीका है। खुद भी बढ़ो और दूसरे को भी बढ़ाओ, द ग्रेट। आप भी बढ़िए और कुछ तरीका हो कि आपका जो साथी है या आप जिसकी मदद कर सकते हो उसको भी आप आगे बढ़ाओ। लेकिन खैर बहुत लोग ये कहेंगे अरे मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं दूसरे की क्या। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि अपनी मदद करते करते दूसरे को परेशान नहीं करना है। आ गई बात ना। अपनी मदद करनी है, दूसरे को परेशान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस आपके सब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आपका मकान है, उसमें 2 गार्डन है, एक गार्डन आगे की ओर है, एक गार्डन पीछे की ओर है। आप आगे वाले गार्डन में पानी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। क्या आपका पीछे वाले गार्डन में पानी पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा ना। आगे के गार्डन में पानी दोगे, पीछे वाले गार्डन में क्या होगा? पानी पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। इसलिए नहीं पहुँचेगा कि आपने पानी दिया ही नहीं है उसमें, आपको उसके सुध ही नहीं है। आप तो मकान के अगले वाले गार्डन में पानी देते जा रहे हो। तो हरे भरे पौधे कौन से होंगे? आगे वाले होंगे। पीछे वाला आपका गार्डन सूखता जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे मन जो अंदर की आत्मा है, हम पैसा कमाते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस उठता चला जा रहा है। हम रोज़ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कार ले आए, नहीं मज़ा आया, उससे बड़ी कार ले आए, नहीं मज़ा आया, 2 कारें ले आए, नहीं मज़ा आया, 4 कारें ले आए, नहीं मज़ा आया, 2 मकान ले लिए, ये FD करा ली। अंदर से मन खोखला है, अंदर से मन खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि पीछे वाला गार्डन हमारा सूखा हुआ है। हमने आगे वाले गार्डन में तो पानी दिया, पीछे वाले गार्डन में पानी नहीं दिया। अब आपको समझ में आया? योगी लोग क्या कहते हैं? कर्म की गति अति गहन है। कर्म की गति अति गहन का मतलब बहुत सिंपल, क्योंकि कर्म अगर
समझ नहीं रहे हो आप, तो वो गहन हो गई। अगर आप सिंपल से कुछ थ्योरी लेके चल रहे हो तो समझ में आ जाएगी कि हमें जो भी काम करना है वो नंबर 1 ये करना है कि हमारा मन अशांत ना हो, नंबर 2 किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो हो सके तो हमारे कर्म से हम भी तरक्की करें और दूसरा भी तरक्की करे। हम जरूर करें लेकिन दूसरा भी करे। अगर हम ये वाला स्टेज पा लेते हैं तो हमारा पिछला गार्डन तो अगले गार्डन से ज़रा भी कम नहीं होगा, ज़रा भी कम नहीं, हो सकता है ज़्यादा हो। और ये ध्यान रखिए, हमारे अंदर की जो खुशी है ये हमें स्वस्थ भी बनाती है, निरोग भी बनाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उठाती है और हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार देती है और वो अपने आप तरक्की करते हैं। बहुत से माँ बाप हैं बहुत ऊंचे उठ गए, बहुत तरक्की कर ली उन्होंने। आप अक्सर देखते होंगे कुछ माँ बापों ने बहुत तरक्की की, बच्चे उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, बच्चे उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। इसलिए नहीं पहुंच पाए कि माँ बाप ने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए। कुछ के ऐसा है कि माँ बाप शराबी निकल गए, कबाबी निकल गए, बच्चे बहुत तरक्की कर गए, क्योंकि बच्चों ने वो संस्कार खुद पैदा किए, बच्चों ने संस्कार खुद पैदा किए। जो संस्कार मैं बात जिक्र कर रहा हूँ वो उस बात की कर रहा हूँ कि आप उठो, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। वेरी फर्स्ट आप उठो, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, लेकिन हो सके तो दूसरे की भी मदद कर दो। हो सके, ये इट्स नॉट मस्ट, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक नहीं, आवश्यक है। अत्यावश्यक ये नहीं कि आपको जितना चाहिए आपको उतने में ही मिला जा रहा है कि आपने दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हाँ, अगर योगी बनना है और बहुत ज़बरदस्त प्राणी बनना है तो आप दूसरे की भी मदद कर सकते हो। दूसरे की मदद करेंगे तो और जल्दी आप तरक्की करेंगे। अंदर आपको जो सुकून मिलेगा वो सुकून ये विजिबल नहीं है, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा है, पावर उसकी बहुत तगड़ी है। इतनी शक्ति है उसमें कि आप ताज्जुब कर जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो कर्म की गति गहन नहीं है, कर्म की गति हमारे ऊपर है। हमें बहुत सिंप्लिसिटी से चलना है, हमें दूसरे का नुकसान नहीं करना है, खुद आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमें अपने पिछले वाले गार्डन, ये वाले गार्डन को भी पानी देना है। ये गार्डन में पानी जब भी मिलेगा जब हम अपना मन शांत रखेंगे, अपने मन को कभी भी ऐसे कामों में नहीं लगाएंगे जिससे दूसरे का नुकसान होता हो, और हो सके तो दूसरे का भला करना है। राधे राधे।